नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले अनंतपुर में नांदेड़ एक्सप्रेस को आग लग गई, 26 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक। कांग्रेस के यौम तासीस की तकरीब में चीफ मिनिस्टर ही गैर हाजिर, हनुमंतराव और शंकर राव ने लगाए सवालिया निशान। सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले 23 कायदीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने सदर प्रदेश कांग्रेस का ऐलान। नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने के मकसद की तकमील के लिए चंदे वसूल करने बीजेपी का मंसूबा। और हैदराबाद में साइबर जराइम की तादाद में 3 गुना इजाफा, लेकिन पुरतशद्दुद वाकयात में कमी। सिटी पुलिस के सालाना राउंड अप में इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेंगलुरु से नांदेड़ जाने वाली ट्रेन के कंपार्टमेंट में भयानक आतिशबाजी से 26 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। यह वाकया हफ्ते के दिन के अव्वलीन सातों में 3:15 और 3:50 के दरमियान जिले अनंतपुर के कुत्ताचेरू हुदूद में पेश आया। महलूकीन में 2 कमसिन बच्चे भी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ एक्सप्रेस के B1 AC कंपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के वक्त कंपार्टमेंट में 50 से ज़ायद मुसाफिरीन सवार थे। बाज़ मुसाफिरीन ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी दवाखानों में शरीक करा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक लाशों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट करवाए जा रहे हैं। वजारत रेलवे ने मरने वालों के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। शदीद जख्मियों को 1 लाख और मामूली तौर पर जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खिरगे ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। रेलवे बोर्ड के सदरनशीन अरविंदर कुमार ने बताया है कि हादसे की वजह का पता चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि शॉर्ट सर्किट या फिर बारूदी अशिया की मौजूदगी हादसे की वजह हो सकती है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और बेंगलुरु से फॉरेंसिक माहिरीन को तलब किया गया है। अरविंदर कुमार का कहना था कि ट्रेन के जिस डब्बे में आग लगी थी उसे फौरी अलग कर दिया गया ताकि दूसरे बोगियों को बचाया जा सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लाशें नाकाबिले शिनाख्त हो चुकी हैं। मुसाफिरीन के रिश्तेदारोरों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी कायम किए गए हैं। हैदराबाद का हेल्पलाइन नंबर 04023310680 है और पुट्टापर्ती का 08555280125 है। हैदराबाद का हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023310680। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नांदेड़ एक्सप्रेस आतिशबाजी वाक़े पर शदीद गम का इजहार किया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही उन्होंने अनंतपुर के कलेक्टर और SP के अलावा आतिशफरो और एमरजेंसी महकमे जात को हिदायत दी कि वो जाए मौके का फौरी दौरा करें और रेलवे हुकाम के साथ राहत और बचाव इक़दामात में ताउन करें। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस एलामिया में बताया गया कि किरण कुमार रेड्डी वज़ीर माल एन रघुवीर रेड्डी से मुसलसल राब्ते में हैं, जो इत्तला मिलते ही कोत्ताचेरू पहुंच चुके हैं, जहां पर यह हादसा पेश आया। उन्होंने मरकजी वज़ीर रेलवे मल्लिकार्जुन खिरगे से भी टेलीफोन पर बातचीत की और शदीद सदमे का इजहार किया। इस साल 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने वाले तकरीबन 2000 उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा में हफ्ते के दिन ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की दारुस्सलाम में तकसीम अमल में आई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 17 असम्बली हल्कों के 1932 तलबा में सालार मिल्लत मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि 8 साल कबल सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने यह स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत 6वीं ता 10वीं जमात के तलबा में बैग्स, लॉन्ग बुक्स, जियोमेट्री बॉक्स तकसीम किए जाते हैं। 10वीं जमात के तलबा की इम्तिहान फीस अदा की जाती है। तलबा को मॉडल पेपर्स दिया जाता है और 10वीं जमात में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को नगद इनामात भी दिए जाते हैं।
बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि शहर हैदराबाद के अलावा अजला के तलबा में भी तालीमी इमदाद और मॉडल पेपर्स की तकसीम की जा रही है। हर साल शहर में 10,000 और अजला में 8 से 9,000 मॉडल पेपर तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि गवर्नमेंट मीडियम उर्दू मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा और तालिबात हैं, इन तमाम का ताल्लुक़ गरीब घरानों से होता है और हमारी कोशिश यही है कि ये ज़रूर गरीब हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी तालीम को रोक दें या फिर वो तालीम को तर्क कर दें। मजलिस की कोशिश यही है कि इन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस को और मजबूत किया जाए। यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा और तालिबात में ड्रॉप आउट रेट में कमी हो और ख़ास तौर से हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चियाँ हमारी पढ़ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को हासिल करें, कम से कम 10th के बाद वह इंटर को तकमील करें। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो पुराने शहर में जो डिग्री के कॉलेजेस हैं, ख़ास तौर से सलेम हो या फलकनुमा हो, यहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे मैं अपने MP फंड से या हमारे MLAs अपने MP फंड से यहाँ पर नहीं बिल्डिंग को तामीर करवाए हैं और भी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने MP फंड से हुसैन वुमेंस डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज में और फलकनुमा के वहाँ पर जो जूनियर कॉलेज है वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला MP फंड से वहाँ पर और नई बिल्डिंग्स और लैब्स की ज़रूरत है, हम उसको पूरा करेंगे। मैं आखिर में तमाम हेडमास्टर से, तलबा और तालिबात से अपील करता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाइए, इसका ऑल इन वन का इस्तेमाल करिए और हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन तलबा और तालिबात को जो अपनी ज़िंदगी का एक अहम 10th का इम्तिहान लिखने जा रहे हैं, अल्लाह इनको इसमें अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाबी दिलाए। और मैं ख़ास तौर से हमारी बहनों से, हमारे इज़्ज़तमाब माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चियों को तालीम दिलाएं, इनको आप मजबूत बनाएं। ये जब तालीम हासिल करेंगे, चाहे वो इंटर की तकमील हो या फिर उसके बाद जो भी वो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम आज के इस हमारा माशरा जो बुरा माशरा है, इसमें कई बुराइयाँ हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि इस माशरे की बुराई का असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, चाहे वो जहज़ की लानत हो या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीमारियाँ आज माशरे में पैदा हो चुकी हैं। तो इसका वाहिद हल ये है कि हम अपने आप को अपने दीन से वाबस्ता करें और हमारा दीन ये नहीं कहता कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, बल्कि हमारा दीन हम तमाम को दावत देता है, बल्कि हुक्म देता है कि इल्म हासिल करो। और यकीनन आज के इस बुरा शुभ दौर में बेहद ज़रूरी है कि हमारे बच्चियाँ तालीम हासिल करें और इसी से वो ताकतवर बन सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश और नीयत यही है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों के इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें, ताकि ये मुस्तक़बिल में जो चैलेंजेस उभरेंगे, यही तालीम याफ्ता लोग उन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे और ताकि हमारा मुस्तक़बिल अच्छा हो सके। कांग्रेस के 129वें यौम तासीस के मौके पर सदर PCC बी सत्यनारायण ने गांधी भवन में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर काबीनी वज़रा और दीगर कायदीन मौजूद थे, तहां वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी गैर हाजिर रहे। परचम कुशाई के बाद सदर PCC ने अपने खिताब में कहा कि कुर्बानी और खिदमत का दूसरा नाम कांग्रेस है। नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद कांग्रेसी कायदीन मुत्तहदा तौर पर काम करते हैं। कांग्रेस ने बड़े कायदीन को पैदा किया है। मुल्क की तरक्की और अवामी बहबूद ही कांग्रेस का नस्बुल ऐन है। उन्होंने कांग्रेस के प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाने पर जोर दिया और कहा कि राहुल गांधी के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। सदर PCC ने साबिक CLP लीडर P जनार्दन रेड्डी की 6वीं बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिरात पेश किया। दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस के यौम तासीस की तकरीब में वज़ीर आला की अदम शिरकत पर रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि पार्टी की मेहरबानी से किरण कुमार रेड्डी वज़ीर आला बने हैं और ये बात उन्हें भूलनी नहीं चाहिए।
उन्होंने कहा कि पार्टी की यौम तासीस में शिरकत न करते हुए वज़ीर आला ने पार्टी कारकुनों को गलत पैगाम दिया है। VHR ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी बदनवानियों के खात्मे के लिए आवाज उठा रहे हैं तो वज़ीर आला अपने आखिरी दिनों में फाइलों पर दस्तखत करते ही जा रहे हैं और उनका ये अमल मुस्तकबिल में पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। उधर साबिक वजीर शंकर राव ने भी कांग्रेस की यौम तासीस तकरीब में वज़ीर आला की अदम शिरकत को कांग्रेस पार्टी की तारीख पर बदनुमा दाग करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो कौम से माफ़ी मांगे। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया कि नई पार्टी की तश्कील के मंसूबे की वजह से ही शायद वज़ीर आला पार्टी प्रोग्रामों से खुद को दूर रख रहे हैं। शंकर राव ने कहा कि वज़ीर आला अगर नई पार्टी कायम करें तो उनकी पार्टी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ वो खुद भी अपनी जमानत बचा नहीं पाएंगे। साबिक वज़ीर ने कहा कि जब से किरण कुमार रेड्डी वज़ीर आला बने हैं दलित और मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की 29% अक़लियतें राहुल गांधी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने साबिक CLP लीडर P जनार्दन रेड्डी को उनकी बरसी के मौके पर खराज पेश किया। खैरताबाद पर वाक़े PJR के मुजस्समे पर वज़ीर आला ने फूल निछावर किए। इस मौके पर दीगर कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। सदर PCC B सत्यनारायण ने कहा है कि सीमांध्रा के जुमला 23 अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में वो रियासत का दौरा करेंगे और पार्टी की मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर PCC ने बताया कि माह जनवरी में DCC को भी तब्दील किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया कि JC दिवाकर रेड्डी को नोटिस रवाना कर दी गई है और जवाब का इंतजार है। उन्होंने JC दिवाकर रेड्डी को मशवरा दिया कि अगर वो पार्टी में रहना नहीं चाहते तो पार्टी छोड़ दें। उन्होंने बताया कि माह जनवरी में कुलहीन कांग्रेस के अरकान भी रियासत का दौरा करेंगे। उनसे वज़ीर आला की अदम शिरकत से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को इत्तला दी गई थी। विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने कहा है कि अगर रियासत की तकसीम का फैसला वापस नहीं लिया गया तो 30 नहीं बल्कि 70 कायदीन कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने अपने फैसले पर नजरसानी नहीं की तो उसे पार्लियामेंट की एक नशिस्त भी हासिल नहीं होगी। रियासती वजीर D नागेंद्र का मानना है कि फ़िरका परस्त ताकतों से मुकाबले के लिए मजलिस के साथ दोस्ती बहाल करना ज़रूरी है। ये दोस्ती कांग्रेस के मफाद में हो या ना हो, अक़लियतों में एतमाद की बहाली के लिए नागज़ीर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस के साथ कांग्रेस के ताल्लुकात कदीम हैं। नागेंद्र ने बताया कि माहदे के मुताबिक मेयर का ओहदा कांग्रेस को मिलने के सिलसिले में सदर PCC ने मकतूब रवाना किया है। हमें उम्मीद है कि मकतूब का मुस्बित जवाब आएगा। D नागेंद्र ने बताया कि तेलंगाना बिल पर असेंबली में मुबाहस के दौरान हैदराबाद पर तहदीदात के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। रियासती वजीर पुनाला लक्ष्मीया ने कहा कि सियासत और मफाहमत के लिए अभी काफ़ी वक्त है और इंतखाबात भी बहुत दूर हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ है और इस हकीकत का इंतखाबात के बाद पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना बिल पर मुबाहस होने चाहिए और जो भी इस मुबाहस में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा वो तारीख का सबसे बदनुमा दाग बन जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सदर जमहूरिया की जानिब से भेजे गए तेलंगाना मसवदा बिल पर सिर्फ मुबाहस हो सकते हैं, इसमें तरमीम या रायदही सिर्फ पार्लियामेंट में होगी। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू की बातों पर तवज्जो न दी जाए तो ही बेहतर होगा। रियासती वजीर D मानिक्य प्रसाद ने कहा है कि असेंबली में रियासत की तकसीम के बिल पर मुबाहस होने चाहिए ताकि बिल से मुताल्लिक़ नजरियात सामने आ सकें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका हलफनामा सबसे अलग होगा। वो अपने हलफनामे में BC, SC, ST और अक़लियतों के हकूक़ के बारे में अपने नजरियात का इजहार करेंगे। D मानिक्य प्रसाद ने कहा कि वो असेंबली में मुबाहस के दौरान अपने शख्सी नजरियात और उनके एजेंडे पर बात करेंगे।
सेक्रेटेरिएट के सीमांध्रा मुलाजमीन फोरम ने सदर पीसीसी बी सत्यनारायण से मुलाकात की और मुतालबा किया कि वो रियासती असम्बली में मुत्तहदा आंध्रा करारदाद की पेशकशी के लिए तलब करदा कुल जमाती इजलास में शिरकत करें। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मस्कुरा फोरम के सदर मुरली कृष्णा ने कहा कि सीमांध्रा के 159 अरकान असम्बली को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके मुत्तहदा आंध्रा तहरीक को असम्बली में पेश करने के लिए दबाव डालने की गर्ज से ये कोशिश की जा रही है। मुरली कृष्णा ने बताया कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने तयक़ुन दिया कि वो कांग्रेस के सीमांध्रा अरकान के इस इजलास में शिरकत को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो दीगर सियासी जमातों से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर रियासती वजीर शैलजा नाथ भी मौजूद थे। बीजेपी नरेंद्र मोदी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाने के अपने मकसद की तकमील के लिए अवामी सतह पर चंदा वसूली मुहिम चलाएगी। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दावा किया कि मुल्क के नौजवान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना इंतखाबी मंशूर तैयार करने के लिए अवाम की राय हासिल कर रही है और ऑनलाइन मशवरे लिए जा रहे हैं। सदर बीजेपी ने अवाम से अपील की कि वो अपने नजरियात रवाना करें। किशन रेड्डी ने अनंतपुर रेल हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने अपने हल्के के इलाके फरीद कॉलोनी का दौरा करके नाले के तामीरी कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नाले की वजह से करीबी मकानात में रहने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने इस मसले की यकसोई के लिए नाले की दोनों जानिब दीवार उठाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए तखमीना तैयार किया जा रहा है और जैसे ही बलदियात से मंजूरी मिल जाएगी काम शुरू कर दिया जाएगा। बाद में उन्होंने किशनबाग के इलाके में दीपम स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि उनके हल्के में अब तक ज़ायदस 1500 गैस सिलेंडर्स तकसीम किए गए हैं, जबकि अनकरीब मजीद गैस सिलेंडर्स की तकसीम के लिए मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि मध्य हुकूमत की स्कीमों से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया अजीज़ बेग भी मौजूद थे। साल 2013 के दौरान शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में पुरतशद्दुद वाक़ात में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत काबिल लिहाज कमी वाक़ हुई है, लेकिन अगवा और इस्मत रेज़ी के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा रहे। गुज़िश्ता साल ऐसे जुमला 168 वाक़यात हुए थे, लेकिन इस साल ये बढ़कर 213 हो गए हैं। इसी तरह चोरी, धोखाधही और कत्ल के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। मुलाजमतों का झांसा दिलाने और ऑनलाइन फ्रॉड्स के वाक़यात तो कई गुना बढ़े हैं। गुज़िश्ता साल जॉब फ्रॉड का एक केस ही दर्ज किया गया था, लेकिन इस साल 21 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल ऑनलाइन धोखाधही के सिर्फ 3 केसेस हुए थे, जबकि इस साल ये बढ़कर 17 हो गए हैं। गुज़िश्ता साल साइबर जराइम की जुमला तादाद 470 थी, जो इस साल 162 तक जा पहुंची। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी पर इजहार इत्मीनान करते हुए पुलिस के साथ ताउन पर शहरियान हैदराबाद और अवामी नुमाइंदों से इजहार तशक्कुर किया। पुलिस ने कभी अच्छा काम किया है तो कुछ उसमें कमियां भी रही है। किसी ने आपकी पीठ थपथपाई तो किसी ने आपकी शिकायत भी की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए और क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए और हैदराबाद की आम जनता को क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कोई भी काम जो है 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो जैसा आप बोल रहे हैं, जहाँ कुछ सही होता है वहाँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मशीनरी है, उसमें हर तरह का हर परफेक्ट आदमी नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ गलती होती है, जहाँ कुछ खामियां रहती हैं, हमारा मकसद यही रहता है कि अगली बार से उस तरह की कोई बात ना हो। तो और हम हमेशा उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, 2013 एकदम पुरअमन और सुकून के साथ गुजरा, और उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं शुक्रगुजार हूँ तो हैदराबाद के आवाम का, क्योंकि अगर उनका ताउन नहीं होता तो हम लोग ये कभी भी अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि इस बार मतलब फेस्टिवल्स में भी इतने चैलेंजेस हमारे सामने आए, जैसे रमज़ान बोनालू एक साथ आना, 26 रमज़ान को बोनालू का जुलूस निकलना पुराने शहर के अंदर, उसी तरीके से बकरीद और दशहरा साथ साथ आना। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर पब्लिक का और पब्लिक के नुमाइंदों का ताउन नहीं है तो ये सब
पॉसिबल नहीं है। और मैं इसीलिए पूरे हैदराबाद के अवाम का फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ, और साथ में शुक्रगुजार हूँ हमारी पूरी टीम का, जो कि राइट हमारे होम गार्ड तक, जो कि दिन रात काम करके उनने इस शहर के अंदर अमन सुकून बरकरार रखा। सर लास्टली, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो बढ़ा है इस साल, तो एक निर्भया एक्ट का एक खौफ है स्पेशली जेंट्स में, तो कहीं कहीं इसका गलत इस्तेमाल, मिसयूज अगर होगा तो हैदराबादी पुलिस क्या करेगी? देखिए, ऐसा है कि निर्भया एक्ट वेरी स्पेसिफिक एक्ट है, और स्पेसिफिक एक्ट के अंदर स्पेसिफिक कंप्लेंट है और साथ में एविडेंस है, तभी एक्शन लिया जाएगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई कंप्लेंट करता है साथ में एविडेंस भी हो, और एविडेंस के हिसाब से ही हम एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। कमिश्नर अक़लियती बहबूद और स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने अनीसुल गुरबा नामपल्ली का दौरा किया। उन्होंने वहां रहने वाले यतीम बच्चों से बातचीत की। कमिश्नर अक़लियती बहबूद ने बताया कि अनीसुल गुरबा में जो भी धांधलियां हुई हैं उसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इस इदारे को जो अतियात वसूल होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और उसके सही इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने बताया कि वक्फ एक्ट में हालिया तरमीम से क़ाबज़ीन के खिलाफ पुलिस मुक़दमात और उनकी गिरफ्तारी के भी इख्तियारात दिए गए हैं। रियासती हुकूमत ने भी साल 2002 में जियो नंबर 374 जारी करते हुए हर ज़िले में एक टास्क फोर्स कलेक्टर की सदारत में बनाने के अहकाम दिए थे ताकि औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वो इस सिलसिले में तमाम कलेक्टर्स को एक मकतूब रवाना करेंगे। चंदुलाल बारादरी में वाक़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हफ्ते से नाबीना खिलाड़ियों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट जूडो चैंपियनशिप और सालाना मिल्लत जूडो मुकाबलों का आगाज़ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में जूडो एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के जिम्मेदारों के अलावा मजलिसी रुकन बलदिया एम ए गफ्फार ने शिरकत की। बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर कई मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले जूडो के कोच एम ए अजीज़ ने बताया कि इन मुकाबलों में 150 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि नाबीना खिलाड़ियों का मुज़ाहरा काबिल सिताइश है। सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात रखने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने शहर की 5 स्टार होटल्स ताज कृष्णा, ताज बंजारा और ताज दक्कन को नोटिसें दी हैं। हफ्ते के दिन टास्क फोर्स पुलिस के मुलाजमीन भेस बदलकर हथियारों के साथ होटल्स में दाखिल हुए। होटल्स के बाबूद दाखिले पर उनकी तलाशी ठीक तरीके से नहीं ली गई और न ही मेटल डिटेक्टर से मालूम हुआ कि इन मुलाजमीन के पास हथियार हैं। टास्क फोर्स के मुताबिक इन होटल्स में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात हैं। अगर मौसर इंतजामात होते तो हथियार के साथ होटल्स में दाखिल नहीं हो सकते थे। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने नकली घी तैयार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 15 किलो के 25 घी के डब्बे, 20 तेल के डब्बे और तेल के पैकेट्स के 40 कार्टून जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि गुड्डी मलकापुर में धावा करते हुए राकेश और गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया जो अवाम को धोखा दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक जानवरों की चर्बी से घी तैयार किया जा रहा था। टप्पा चबूतरा पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि नरेश कुमार को गुड्डी मलकापुर चौराहे के पास से हिरासत में लिया गया जो इससे कबल भी राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में पेश आई एक इक़दाम कत्ल की वारदात में मुलव्विस है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जिले अनंतपुर में नांदेड़ एक्सप्रेस को आग लग गई, 26 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक। कांग्रेस के यौम तासीस की तकरीब में चीफ मिनिस्टर ही गैर हाजिर, हनुमंत राव और शंकर राव ने लगाए सवालिया निशान। सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले 23 कायदीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने सदर प्रदेश कांग्रेस का ऐलान। नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने के मकसद की तकमील के लिए चंदे वसूल करने बीजेपी का मंसूबा। और हैदराबाद में साइबर जराइम की तादाद में 3 गुना इजाफा, लेकिन पुरतशद्दुद वाकयात में कमी, सिटी पुलिस के सालाना राउंड अप में इंकशाफ।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।